चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण काम की खबरें। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से लाइव बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा में चर्चा के 7वें संस्करण में 3000 स्टूडेंट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल को रील्स के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए उपयोग करें। रोहिणी आचार्य बोले, क्या लालू यादव भोलेनाथ जहर पीकर नीतीश को माफ कर देंगे? नीतीश पर कभी भरोसा नहीं रहा, पता था एनडीए में जाएंगे। भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। क्रूज समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला। 3 महीने में हाईचेक का चौथा मामला। अजीत पावर गुट के बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को फैसले के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर टारगेट। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस भाजपा जहर की तरह, इनसे दूर रहे। कहा 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। नीतीश हाउस में मिले पशुपति, पारस, मांझी और सम्राट विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, मैं गारंटी देता हूं 7 दिन में लागू होगा सीएए। ममता बोली, उनकी राजनीतिक हमने सबको नागरिकता दी। जमीन घोटाला को लेकर दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंचे ईडी। सीएम ने जांच एजेंसी को मेल किया, लिखा 31 जनवरी को पूछताछ करे। दिल्ली के विजय चौक पर पूरी हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। 3 सेनाओं के बैंड 31 धुनें पेश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए घोषित हुई संशोधित भारतीय टीम। केएल राहुल व जडेजा हुए बाहर। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शिवलिंग व वस्तुस्थल के सर्वे की मांग। इससे पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। लालू यादव से पटना के ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ की। ईडी ने 50 सवाल किए, जिसमें से 40 सवालों के जवाब लालू जी ने हाँ और न में दिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में गलत व्यवहार करने पर एक वकील की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि अदालत कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आए और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाए। अरविंद केजरीवाल बोले, नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं। एनडीए को बिहार में नुकसान होगा, इंडिया को फायदा मिलेगा। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी। एग्जाम सेंटर पर मोबाइल लाने की मनाही। पूरे बिहार में 1523 केंद्र बनाए गए। ग्रुप डी के खाली पदों का डाटा जुटा रही हरियाणा सरकार। विभागों से 3 दिन में मांगी जानकारी। 13,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। पंजाब लोक सेवा आयोग चेयरमैन बने जतिंदर औलख। गवर्नर बीएल पुरोहित ने दिलाई शपथ। मुख्य सूचना कमिश्नर ने भी संभाली जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेज सकती है हिमाचल सरकार। जेपी नड्डा का पूरा हो रहा है कार्यकाल। आनंद शर्मा और विपल ठाकुर भी रेस में। 30 लाख परिवारों को घर पर मिलेगा आटा गेहूं। पंजाब सरकार अगले महीने होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में। 670 करोड़ का बजट रखा। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर किरोड़ी लाल बोले, भागीरथ बनकर आए सीएम। भजन लाल गहलोत ने कर्ज लेकर रेवाड़ियां बांटी। जोशी बोले, ईआरसीपी पर जो कहा वो करके दिखाया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगेंगे। भूकंप आते ही ट्रेन जहाँ रहेगी वहां खड़ी हो जाएगी। यह देश में पहली बार। पलामू में होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति। कहा आयोजन समिति को करनी होगी सारी व्यवस्था। योगी ने रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर मीटिंग की। 31 दिन में 11 राज्यों के आएंगे मुख्यमंत्री। 4 दिन में 50,000 रामलला की तस्वीरें बिकी। हर दिन 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। इन तस्वीरों की कीमत 2,000 तक। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक। बाउंड्री पार कर रनवे तक पहुंचा नशे में धुत शख्स। सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल सस्पेंड। गुजरात के अंकलेश्वर में श्री राम के पहरेदार बने मोदी। योगी 20 लाख की लागत से बनाया गया राम मंदिर। दरवाजे पर लगाई गई पीएम सीएम की प्रतिमाएं। नारायण साईं ने जमानत याचिका वापस ली। पिता आसाराम के इलाज के लिए गुजरात हाईकोर्ट से मांगे थे 20 दिन की जमानत। भाजपा ने पेपर लीक पर किया विरोध प्रदर्शन। जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन का फूका पुतला। आस्था स्पेशल ट्रेन से राम भक्त गए अयोध्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। राम भक्तों को होगी सहूलियत। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सौंपेगी। ड्राफ्ट मुख्यमंत्री ने कहा जनता से किए वादे को पूरा किया। सीएए के बाद एनआरसी लाएंगे जो हमें कबूल नहीं। सपा सांसद एसटी हसन बोले, हमारी ईमान पर आंच आई तो किसी भी हद तक जाएंगे। 5 महीने में 12 एटम बम बना सकता है ईरान। एक्सपर्ट का दावा। तेहरान के पास 1 महीने में 5 बम बनाने का यूरेनियम मौजूद। भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट। इकोनॉमी सर्वे नहीं आएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की 7 घंटे पूछताछ। 14 दिन में दूसरी बार बुलाया। 15 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ा मामला।
30 टूरिस्ट पैलेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल। भिखारियों का सर्वे शुरू। आतंकी संगठन SIMI यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन 5 साल और बढ़ाया। केंद्र सरकार पर UAPA के तहत एक्शन। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज लगाने पर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले मंदिर में ध्वज लगाए हम सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। 27 फरवरी को मतदान। कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही। आचार्य प्रमोद कृष्ण का राहुल गांधी पर तंज। इंडिया पर भी किया तीखा वार। केंद्रीय महिला कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने लगाई मुहर। अब बेटे बेटी को बना सकेंगे पेंशन के लिए नॉमिनी।